हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल हिट मूवी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वेडनेसडे एडम के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे देंगे। तो चलिए आज की एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने बाप पर इल्ज़ाम लगने की सूरत में सोच रही होती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 1990 में होने वाली एक पार्टी में वेडनेसडे के फादर ने कैरेट गेट नामी एक शख्स को मार दिया था। प्रिंसिपल ने यह सब देख लिया था और वो वेडनेसडे के फादर पर इस मर्डर का इल्ज़ाम लगा देती है। फिर पुलिस उसके फादर को पकड़ कर ले जाती है। अब प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सभी बच्चों को बताती है कि अब यूजीन की हालत काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर वेडनेसडे कहती है कि वो अभी भी कोमा में है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेरेंट्स वीकेंड होता है और सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब से वो यहाँ पर आई है उस पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ जेवियर और बियंका को लगता है कि उनके पेरेंट्स उनसे मिलने नहीं आएंगे। तभी वहाँ बियंका की मदर आ जाती है और बियंका उसको देखकर काफ़ी चौंक जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल वेडनेसडे की बिहेवियर के बारे में बात कर रही होती है। प्रिंसिपल उनको कहती है कि आप लोगों को इसके थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वेडनेसडे के पेरेंट्स प्रिंसिपल की बात मान लेते हैं और वो थेरेपिस्ट से मिलने चले जाते हैं। उधर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से थेरेपिस्ट के सामने ही कैरेट गेट्स के मर्डर के बारे में पूछती है। वो उनसे पूछती है कि इसके मर्डर का इल्ज़ाम आप पर क्यों है। वेडनेसडे का बाप उसकी ये सारी बातें सुनकर उसको सब सच बताने लगता है कि उसकी माँ ने ये सब कहकर उसको चुप करवा दिया कि अभी वेडनेसडे इन सब बातों को नहीं समझेगी। इस पर वेडनेसडे कहती है कि वो इस मर्डर के बारे में खुद पता करवा लेगी। अगले सीन में हमें बियंका और उसकी माँ दिखाई देती है। बियंका की माँ उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है मगर बियंका उसको मना कर देती है। इस पर बियंका की माँ उसको धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं नेवर मोर मैं ये सबको बता दूंगी कि तुमने अपनी शारीरिक शक्ति की वजह से स्कूल में दाखिला लिया था। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर ने सुसाइड की थी, जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और पुलिस वाले की साथी उसको बताती है कि सुसाइड के वक्त किसी ने कैमरे पर बबल गम लगा दिया था जिसकी वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो डॉक्टर एक सुसाइड नोट छोड़ गया था जिस पर लिखा था कि वो कैरेट गेट्स के पुराने केस को लेकर शर्मिंदा था जिस पर उसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। इस पर पुलिस वाला कहता है कि इस केस के मर्डर करने वाले को वो 30 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था पर अब उसको सबूत मिल चुका था। अगले सीन में नेवरमोर में जब सभी लोग पेरेंट्स वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है और वेडनेसडे के फादर को अरेस्ट करके ले जाती है। अगले सीन में वेडनेसडे अपने फादर से मिलने जेल जाती है और वो उनसे पूछती है क्या आप कैरेट गेट्स को जानते हैं। तो इस पर उसका फादर बताता है कि कैरेट गेट्स उसकी माँ को एक तरफा प्यार करता था। वेडनेसडे पूछती है कि वो उस वक्त पुलिस के पास क्यों नहीं गए। इस पर वो बताता है कि वो पुलिस के पास गए थे मगर वो रिच फैमिली से था जिसकी वजह से उनकी बातों पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया और गेट्स के फादर आउटकास्ट से नफरत करते थे। वेडनेसडे का फादर बताता है कि जिस रात पार्टी थी उस वक्त गेट्स स्कूल के अंदर आ गया और उन दोनों को एक साथ देखकर आग बगोला हो गया और वो उसको मारने के लिए तलवार उठाकर उसके पीछे चला जाता है। ऊपर कॉरिडोर में जाकर दोनों के बीच फाइट होती है लेकिन जैसे ही वेडनेसडे के फादर को मौका मिलता है वो तलवार उठाता है और उसको मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और प्रिंसिपल वो ये सब देख रही होती है। वो वेडनेसडे के फादर को भी वहाँ देख लेती है। अब वेडनेसडे को अपने फादर की बताई हुई कहानी पर शक होता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और वो पूछती है कि क्या उसके फादर ने कैरेट गेट्स को मारा था या नहीं। इस पर उसकी माँ कहती है कि उस आदमी को उसके बाप ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। उस रात जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तो वो तलवार मैंने उठा ली थी। गेट्स जब आगे बढ़ा तो वो तलवार मैंने आगे कर दी और उसकी मौत हो गई। फिर तुम्हारे फादर ने वो तलवार मेरे हाथ से ले ली और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा और गेट्स को मारने का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया मगर कोई प्रूफ ना होने की वजह से जेल से रिहा हो गया। उसकी माँ यह भी बताती है कि उस वक्त उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो पागल हो गया था। तब वेडनेसडे कहती है कि मुंह से झाग निकलना और गुस्से से पागल हो जाना ये किसकी अलामत है। इस पर वेडनेसडे की माँ भी हैरान हो जाती है। इस बात का पता करने के लिए वो कब्रिस्तान जाते हैं और कैरेट गेट्स की कब्र खोदने लग जाते हैं। वो दोनों उसकी बॉडी को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वेडनेसडे उसकी उंगली काट कर अपने पास रख लेती है और पुलिस उन दोनों को लॉकर में बंद कर देती है। वहाँ पर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को गेट्स की नीले कलर की उंगली दिखाती है और कहती है कि गेट्स जहर से मरा है। फिर जब वेडनेसडे उस उंगली को पकड़ती है तो उसको वही विजन्स दिखाई देते हैं। वो देखती है कि गेट्स के फादर नेवरमोर के लोगों को मारने के लिए उसको जहर की शीशी देते हैं
जिसे वो अपनी पॉकेट में रख लेता है और जब उनके बीच फाइट होती है तो वो जहर की शीशी टूट जाती है और वो जहर उसके बदन में फैल जाता है। वेडनेसडे की मदर समझ जाती है कि इसने कुछ देखा और वो उससे पूछती है कि तुमने क्या देखा। इस पर वेडनेसडे उसको सब बता देती है। अगले दिन वेडनेसडे और उसकी माँ जेल से छूट जाते हैं और छूटने के साथ ही वो मेयर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो मेयर को बताते हैं कि गेट्स जहर की वजह से मरा है और यहाँ पर उनको पता चलता है कि मेयर ये बात पहले से ही जानता था और इस केस को मेयर ने ही बंद करवाया था। मेयर उनको बताता है कि गेट्स के फादर को नेवरमोर से नफरत थी। उसे लगता था कि नेवरमोर ने 200 साल पहले उनकी ज़मीन चुरा ली थी और उस रात वो सिर्फ इसके फादर को नहीं बल्कि सभी को मारने के लिए आया था। और ये बात गेट्स के फादर ने मेयर को उस नशे की हालत में पहले ही बता दी थी। फिर मेयर वेडनेसडे को कहता है कि तुम्हारे फादर पर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं उसे रद्द करके उनको रिहा किया जाएगा। अगले सीन में उसके फादर को रिहा कर दिया जाता है। अब हमें नेवरमोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेडनेसडे के पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं। जाते वक्त उसकी मदर उसको एक बुक दे जाती है। उनके जाने के बाद वो बुक खोलकर देखती है कि उसको कुछ दिखता है। मैगजीन देखने पर उसको पता चलता है कि प्रिंसिपल किसी का भी रूप ले सकती है। उस बुक को देखने के बाद वो प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है। प्रिंसिपल से वो कहती है कि फेस्टिवल की रात को रोवन मार चुका था और उसके अगले दिन आप उसके रूप में आई थी। वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि वो ये बात पुलिस वाले को जाकर बताएगी। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रोवन के फादर भी मेरे साथ ही हैं। प्रिंसिपल उससे कहती है कि मैंने ये सब नेवरमोर को बचाने के लिए किया है। ये बात करते ही उन दोनों को बाहर से शोर सुनाई देता है। वो जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने आग से फायर विल रेन लिखा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।